नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तमाम दलों के लीडर अपने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए अब पूरी तरह से लोकसभा के रण में उतर चुके हैं। ऐसे में इन चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली नगीना लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने चुनावी प्रचार अभियान का शंखनाद भी कर दिया है। यूपी में अपनी पहली ही जनसभा में आकाश आनंद पूरे आक्रामक मोड में दिखाई दिए। बसपा कोऑर्डिनेटर ने जनता से जुड़े मुद्दे को इस तरीके से उठाया कि हर कोई उनकी इस समय तारीफ कर रहा है। आकाश आनंद ने जनता के लिए वोट मांगे और अपनी राजनीतिक परिपक्वता को भी इस जनसभा से साबित कर दिया। जी हां, एक और रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा के मुद्दे पर आकाश आनंद ने जहां बीजेपी को घेरा, तो वहीं आकाश आनंद ने खुद अपनी सरकार जो 2007 में बसपा की सरकार बनी थी उसके मॉडल को भी जनता के सामने रखा। आकाश आनंद ने सरकार को घेरते हुए साफ कहा कि सरकार खुद को बुलडोजर सरकार कहलाना पसंद करती है, लेकिन वास्तव में यह गर्व की बात नहीं है। जनता ने सरकार को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए चुना है। सरकार को लपेटे में लेने के साथ साथ ही आकाश आनंद ने आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण का बिना नाम लिए ही उन पर तीखा हमला बोला और कहा कि कुछ लोग हमारे समाज के युवाओं को बरगला रहे हैं, उन्हें इमोशनल करके सड़कों पर ले जाकर प्रदर्शन करवाते हैं और इससे हमारे युवाओं पर मुकदमे दर्ज होते हैं। जो कानूनी मुकदमे हैं हमारे युवाओं पर इससे दर्ज होते हैं। वे लोग ऐसे हैं कि युवाओं पर मुकदमे दर्ज करवाकर खुद साइड हो जाते हैं। आपको बता दें कि आकाश आनंद यूपी में पहली बार बसपा के लिए सभाएं कर रहे हैं। नगीना से शुरुआत करने के बाद वह यूपी में लगातार रैलियां करेंगे। आकाश आनंद की पूरी रैलियों का शेड्यूल जारी है। कल उन्होंने नगीना लोकसभा में जो अपनी रैली की थी, आज वो खुर्जा में रैली कर रहे हैं। लेकिन नगीना की रैली इसलिए अब चर्चाओं का विषय बनी है क्योंकि जिस तरह से आकाश आनंद ने सरकार से लेकर पक्ष को विपक्ष को सभी को आईना दिखाने का काम किया, वो अपने आप में एक अहम बात है। आकाश आनंद ने सरकार की सुरक्षा दावों पर हमला करते हुए यह भी कहा कि सरकार रात 8 बजे के बाद कोचिंग बंद करने का नोटिस जारी कर रही है। लड़कियां जो उत्तर प्रदेश में जो हमारी बहन बेटियां हैं वे 8 बजे के बाद कोचिंग नहीं जा सकती। वहीं जब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आया तो आकाश आनंद ने कहा कि एकमात्र बसपा ऐसी पार्टी है जिसका इलेक्टोरल बॉन्ड के चुनावी चंदे की लिस्ट में नाम नहीं है। बसपा किसी के दम पर नहीं, किसी धन्ना सेठ के दम पर नहीं, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव लड़ती है, उनके पैसों से चुनाव लड़ती है। आकाश आनंद ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने वाले पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है भाजपा सरकार, संविधान को बदलने के काम कर रही है भाजपा सरकार। तो इस तरह की आकाश आनंद ने जब रैली की तो अपने आप में आकाश आनंद अब सुर्खियों का कारण बने हुए हैं। आकाश आनंद की ये रैली इसलिए भी यूपी के रण में अहम है क्योंकि इसके एक नहीं बल्कि 3 कारण हैं। जी हाँ, एक एक करके आपको तीनों कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये लोकसभा सीट वही लोकसभा सीट है जहां से पहली बार खुद बहन जी चुनाव जीतकर संसद पहुंची थी। पहले ये सीट बिजनौर लोकसभा सीट के अंदर ही आती थी, लेकिन जब साल 2009 में परिसीमन हुआ उसके बाद इस सीट को बिजनौर लोकसभा सीट से अलग कर दिया गया और इसको नगीना लोकसभा सीट का नाम दिया गया। दूसरा कारण इस सीट को महत्वपूर्ण इसलिए बनाता है क्योंकि इस समय यहाँ से मौजूदा सांसद जो हैं गिरीश जाटव वो बसपा के हैं। जब साल 2019 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था तो उस समय ये सीट बसपा के खाते में आई थी। बसपा का कैंडिडेट गिरीश जाटव यहाँ से जीते थे और गिरीश जाटव अभी यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। तो आकाश आनंद ने इसलिए भी इस सीट को पहले चुना क्योंकि ये यहाँ से सिटिंग एमपी इस समय बसपा का है, तो बसपा के जो मौजूदा सीट हैं उनको बचाया जाए, इसलिए आकाश आनंद ने इस सीट को भी चुना है। वहीं तीसरा कारण भी अहम है क्योंकि इस सीट से आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण ने भी अब की बार पर्चा भरा है। जी हाँ, ये चंद्रशेखर रावण वही है, आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं और कुछ दिनों पहले तक इंडिया गठबंधन में शामिल होने का पूरा भरजोर प्रयास कर रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के वो साथ थे। अखिलेश यादव ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी, इसलिए वो अब अलग होकर इंडिया गठबंधन से आजाद समाज पार्टी के चीफ ने यहां से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। फौरी तौर पर देखें तो इसका मतलब ये है कि 2 पार्टियां ऐसी
इस चुनावी रण में एक सामने आ चुकी हैं लोकसभा चुनाव में नगीना लोकसभा सीट पर, कि जो दोनों पार्टियां दलित वोट बैंक पर अपना हक जताती हैं और दोनों ही इस वक्त आमने सामने। एक तरफ है बहुजन समाज पार्टी बहन जी की बसपा, तो वहीं दूसरी तरफ है आज़ाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर रावण जिसको लीड करते हैं। खैर, अब आप बताइए कि लोकसभा सीट पर कौन अब की बार बाजी मारेगा, क्योंकि मामला 2 कोण का नहीं है। यहाँ पे मामला यहाँ पे 4 कोण का है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो एक तरफ बसपा है, वहीं दूसरी तरफ आज़ाद समाज पार्टी है तो वहीं बीजेपी है। 4 कोण का मुकाबला नगीना लोकसभा सीट को ज़्यादा अहम बना देता है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में। आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।